Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 10th NCERT English poem Animals. This poem is written by Walt Whitman. He is a very well known famous poet. Okay, so we will read it line by line to make you understand. Okay. अब सबसे पहले इस पोम में क्या एक्सप्लेन कर रहा है पोएट. द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन. पोएट कह रहा है कि वो किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. एनिमल मतलब जानवर के साथ ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है वो. मोर देन अ ह्यूमन इंसानों से ज़्यादा. होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. और जिनको वो क्या मान रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स मतलब झूठ बोलने वाले इंसान है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इंसान. तो वो ये कह रहा है कि मैं जानवरों के साथ ज़्यादा अच्छा रहता हूँ इंसानों की बजाय. ठीक है, चलिए देखते हैं पोएम में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. पोएट कह रहा है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल. कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदल सकता हूँ और मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड मतलब शांत. वो काफ़ी शांत हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड है मतलब काफ़ी संतुलित टाइप के इंसान, अपने आप पर काफ़ी कंट्रोल्ड है उनके ऊपर. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा होता हूँ और उनको बहुत देर तक मैं देख सकता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन. अब यहाँ पर क्या मतलब है इस लाइन का. दे डू नॉट स्वेट मतलब उनमें कोई गंदगी नहीं है, कोई स्मेल नहीं आती है उनमें. ठीक है. एंड विन मतलब कराहना, और ना ही वो इस चीज़ के लिए कहरा रहे हैं अबाउट देयर कंडीशन, जैसी उनकी हालत है उस चीज़ को लेकर. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वो इस तरीके का झूठ भी नहीं बोलते कि वो अंधेरे में क्या हो जाते हैं, वो अंधेरे में जागते रहते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस और अपने जो पाप हैं उनके लिए वो रोते रहते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और ना ही वो मुझे इस चीज़ के लिए परेशान करते हैं ये डिस्कस करते हुए कि वो अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो भगवान के लिए निभा रहे हैं. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड. उनमें से कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो डिससेटिस्फाइड है मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है. नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद. और ना ही कोई पागल है. यहाँ पर डिमेंटेड मीन्स पागल. ना ही कोई पागल है. द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स. और ना ही वो पागल है किस चीज़ के लिए, जो अपनी खुद की चीज़ें लेने के लिए वो कोई ऐसा कुछ उनमें कोई नशा नहीं है, कोई मेनिया नहीं है, कोई सनक नहीं है. नॉट वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. यहाँ पर जो नील्स है वो इसका मतलब है घुटने के बल बैठना. नॉट वन नील्स टू अनदर और ना ही कोई एक दूसरे के ऊपर घुटने के बल बैठा है. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. और ना ही उनकी जो दयालुता है ना, जो कि पुराने कई हजारों सालों से चलती आ रही है, उसके लिए भी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बगावत नहीं कर रहे हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. ना ही कोई उनमें से ये चाहता है कि उन्हें कोई रिस्पेक्ट दे, कोई रिस्पेक्ट मिले, और ना ही वो दुखी हैं इस चीज़ को लेकर. पूरी धरती पर, पूरे संसार में ना ही वो दुखी हैं. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम. तो इसीलिए वो जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, अपना जो रिलेशन है वो मुझे दिखाते हैं और मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ. दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. यहाँ पर क्या है, टोकन का मीनिंग प्रतीक है. दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ. दे इविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन. अब वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो मुझे अपने आप
का होने का प्रतीक शो करते हैं। दे evince मतलब इशारा करना, दे evince them plainly in their possession। पोजेशन मतलब अपना जो अधिकार होता है, उनका जो कब्जा होता है, वो क्या करते हैं, दे evince मतलब वो इशारा करते हैं, them plainly in their possession, और वो अपना जो अधिकार है मतलब उस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, मुझे इशारा करते हैं। I wonder where they get those tokens। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो कहाँ से इस तरीके के प्रतीक लेके आते हैं, इस तरीके के टोकन्स लेके आते हैं। Did I pass that way huge time ago and negligently dropped them। अब वो ये बोल रहा है कि Did I pass that way huge time, क्या मैं इस रास्ते पर बहुत बार गया हूँ, मतलब पिछले सालों से मैं काफ़ी टाइम बार यहाँ पर गया हूँ। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मैं इन टोकन्स को क्या कर चुका हूँ, गिर चुका हूँ, वहाँ पर फेंक चुका हूँ। ठीक है। सो ये अपने जो वॉल्ट व्हिटमैन हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में बताते हैं और उनकी वफादारी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एनिमल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।